नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिनों से एक मीटिंग ले रहे थे। मीटिंग में चर्चा करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की हो रही थी कि करप्शन के खिलाफ जो अभियान चलाया गया था उसकी पेश कमजोर हो गई है। कई नेता जो बेल पर बाहर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके केस की सुनवाई हो। ईडी के हवाले वो केसेस हैं और ईडी की अलग अलग टीम केवल इन मामलों में आगे इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट का चक्कर और कोर्ट के डेट यानी तारीखों के चक्कर में फंसे हुए हैं। बड़े बड़े वकील इन लोगों के पास हैं जो कि किसी तरीके से समय खरीद रहे हैं। टाइम बाइंग है इनका, प्रोसेस ही वही है कि जितना ज्यादा समय हो सके उतना समय में लटकाओ, मुकदमा आगे चलता रहे और इन लोगों की अय्यासी चलती रहे, वकीलों की भी और विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों की, सरकारों की भी, कई नेताओं की भी। और ये सारे लोग जो बैंक फ्रॉड करके विदेश भाग चुके हैं, जो लोग अलग अलग कारपोरेट हाउसेस में करप्शन करके बैठे हैं, इन सब के ऊपर सुनवाई तेजी से होनी चाहिए। और ये केवल सुनवाई नहीं होनी चाहिए बल्कि जल्द से जल्द सजा तक पहुंचना जरूरी है, कंक्लूड किया जाना चाहिए। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग ली, बैक टू बैक मीटिंग हुई, ईडी के अधिकारियों से भी बातचीत हुई और उसके बाद एक आदेश जारी किया गया। यह आदेश राहुल नवीन ने जारी किया जो ईडी के डायरेक्टर हैं और उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ जो मीटिंग की उसमें कहा कि हम 2 लेवल पर कमजोर पड़ते जा रहे हैं। एक लेवल तो कोर्ट का है जिसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट और सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखा है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि ईडी के पास जितने मामले हैं उसके लिए स्पीडी ट्रायल के लिए बेंच, कोर्ट अलग अलग बनाया जाए। निचली अदालत में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट बनता है, वहां पर सुनवाई भी तेजी से होती है लेकिन बीच में अटक जाता है मामला, इसलिए टाइम बाउंड सुनवाई होनी चाहिए। और ये हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है अपने स्टेट में और फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश जाना चाहिए कि जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं उसमें तारीखें लंबी न दी जाए। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी का मामला जो नेशनल हेराल्ड का भी चल रहा है, राव जेवेन्यू कोर्ट में पिछले 10 सालों से मामला चल रहा है और जब कंक्लूड हुआ तो एक टेक्निकल रीजन के आधार पर इस केस को ही खारिज करने की कोशिश की गई। हालांकि जो असेट इनके जब्त हुए हैं उसको रिलीज नहीं किया गया। 661 करोड़ की प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड की जब्त है, उसको रिलीज नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये कहा गया कि एफआईआर नहीं हुआ दर्ज, इसलिए इसके इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चार्जशीट है उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। और ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। ये 10 सालों के बाद आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि एफआईआर के बिना ये केस आगे नहीं बढ़ सकती, तो इतने सालों तक जो आपके अदालत में ईडी सुनवाई चल रही थी, उनको समन भेजा जा रहा था राहुल, सोनिया और सुमन दुबे, सैम पेत्रोदा जैसे लोगों को, उस समय कोर्ट ने ये क्यों नहीं कहा कि आपको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए? चार्जशीट के समय ही क्यों कहा? इसलिए हाई कोर्ट ने तत्काल इन लोगों को नोटिस भेज दिया, समन जारी कर दिया। उसमें सुमन दुबे का भी नाम है, राहुल गांधी का भी है, सोनिया गांधी का भी है, सैम पेत्रोदा का भी है, ये कंपनियों का भी है जो कंपनियां सेल कंपनियों की तरह इनके साथ जुड़े हुए थे। ये सारे जो नोटिस भेजे गए हैं, उसके बाद इस बात की भी चर्चा हो रही है कि अगर स्पीडी ट्रायल नहीं होगा तो ये नीचे की अदालत से चलता हुआ ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचेगा। हाई कोर्ट में यह अभी सुनवाई हुई जैसे राहुल गांधी के केस में, और तारीख दी गई एक नोटिस के बाद 3 मार्च की अगली सुनवाई होगी, फिर ये जून में चला जाएगा। ऐसे ही साल दर साल गुजरता जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया गया है कि आप हमारे लिए अलग बेंच का गठन करें हाई कोर्ट के अंदर भी, जो कि ईडी के मामलों की सुनवाई तेजी से कर सके। नीचे की अदालत में पीएमएलए अदालत, पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट बनाए
जिसमें उसी की सुनवाई हो सके, क्योंकि हमारे पास पेंडिंग मामले बहुत सारे पड़े हुए हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अगर सुनवाई हो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये मान कर बैठे कि वहां भी एक ऐसा बेंच निर्धारित होना चाहिए जो सारे पीएमएलए के मामलों को सुनवाई कर सके, और उनके पास इस बात की स्पेशलिटी भी होगी। अलग अलग मामलों में सबूत और गवाह गुजरेंगे, मनी ट्रेल पकड़े जाएंगे और सजा तेजी से हो सकती है, या फिर अगर केस क्लोज ही होना है तो जिसके खिलाफ सबूत नहीं होगा उसको सजा नहीं मिलेगी। यह मामला अटका हुआ नहीं होना चाहिए। ये राहुल नवीन ने अपने अधिकारियों से बोला कि कोर्ट कचहरी का मामला तो हम निपटा लेंगे, उसके लिए सरकार से बात, यानी प्रधानमंत्री मोदी भी ये बात कर चुके हैं कि कानून मंत्री के स्तर पर इसकी जानकारी होनी चाहिए और कानून मंत्री इस बात का संज्ञान लें कि अलग अलग हाई कोर्ट के और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात कर, बात कर, मीटिंग कर, इसके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके। क्योंकि ईडी के अधिकारियों को राहुल नवीन ने कहा कि अभी हमारे पास 8,327 केसेस दर्ज हैं, 8,327 केसेस, जिसमें से 1,927 केस ऐसे हैं जिसमें हमने चार्जशीट दायर किया है, लेकिन चार्जशीट दायर करने के बावजूद उसके ऊपर फैसला नहीं आया। कोर्ट में यह मामला अटका हुआ है, जिसके लिए रिक्वेस्ट हमने भेजा है। इसमें ईडी ने अब तक 1100 लोगों को अरेस्ट किया है। ये 1100 लोग केवल पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि कारपोरेट हाउसेस के हैं, बल्कि रियल एस्टेट के हैं, कई और फर्जीवाड़े में साइबर क्राइम के हैं। इन सारे मामलों में इन लोगों को अरेस्ट किया गया, कई बेल पर बाहर भी हैं। और इसके अलावा जो अब तक 1,85,000 करोड़ रुपए की जब्ती भी की गई है। केवल बैंक फ्रॉड के मामले में जो रिकवरी के लिए सरकार को ये बार बार कहा जा रहा है कि बैंक फ्रॉड के मामले जो होते हैं जिसमें से ये लोग करोड़ों रुपया लेकर गायब हो जाते हैं, उसमें भी हमारा टारगेट है रिकवरी का कि पैसे, ये केस मुकदमा तो चलता रहेगा, लेकिन जो पैसा लेकर वो भागा है, जिन कंपनियों ने बैंक से फ्रॉड किया है, जो दिवालिया घोषित हो गया है, उसके एसेट को जब्त करो, उसकी नीलामी करवाओ और उससे रिकवरी करके बैंक में पैसा दो, ताकि बैंक का सर्कुलेशन, जो एनपीए बढ़ रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो भी कम हो सके और बैंक का सर्कुलेशन बढ़े, ताकि सामान्य लोगों को लोन देने में असुविधा ना हो सके। इसलिए इसमें एक टारगेट रखा गया। अब तक 36,000 करोड़ की रिकवरी हुए हैं और अभी 15,000 करोड़ का टारगेट है। ये कुछ समय के अंदर ही ये टारगेट अचीव करना है कि 15,000 करोड़ रुपए का एसेट इन लोगों का कब्जा करो, जब्त करो और उसके बाद इसको नीलाम करके बैंक को पैसा लौटाओ। लेकिन इससे भी बड़ी बात है, एक लंबी लिस्ट पड़ी हुई है पॉलिटिकल लीडर्स की, जो नेता हैं, जिसमें से कई मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इन लोगों के खिलाफ ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बड़े बड़े नेता हैं, इसमें से 94 ऐसे नेता हैं जिसके खिलाफ ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सारे के सारे, ज्यादातर लोग ये बेल पर बाहर हैं। और इसमें अभी एक बिल जो लाया गया, जिसके ऊपर हंगामा हुआ है, जो अभी पार्लियामेंट्री कमेटी में गई है, उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिनों तक लगातार जेल में रहता है तो उसके मंत्री या मुख्यमंत्री का पद अपने आप खत्म हो जाएगा, उसे बर्खास्त माना जाएगा, उसे हटना पड़ेगा और ये पीएमएलए के तहत ही होना चाहिए। तो इसलिए ये 94 नेताओं की लिस्ट है जिसके ऊपर कार्रवाई तेजी से होनी चाहिए। इस बात की चर्चा राहुल नवीन ने की है कि अभी हमारे पास लिस्ट है और उसमें कई मुख्यमंत्री, जैसे एक मुख्यमंत्री है तेलंगाना का, यानी रेवंत रेड्डी, जो कैश फॉर वोट मामले में फंसा हुआ है, जिसके घर से 3.5 करोड़ रुपया बैग में मिला था, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ चार्जशीट हो और सुनवाई हो नहीं रही है, फैसले तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, अगर इन पूरे लिस्ट में देखें तो सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेताओं का नाम है। कांग्रेस के 24 ऐसे बड़े नेता हैं जिसमें राहुल गांधी भी है, सोनिया गांधी भी है, रेवंत रेड्डी भी है, कार्ति चिदम्बरम भी है, पी चिदम्बरम भी है,
ये मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में है और इसी तरीके से डीके शिव कुमार है, डीके सुरेश है। इन सब के खिलाफ चल रहा है मामला और इनको कंक्लूजन तक पहुंचाना है। ऐसा ना हो कि ये चलता रहे, तारीख पर तारीख मिलती रहे और उसके बाद 2029 2039 तक ये अपनी पार्टी के लिए भी काम करें, बाहर में ऐसो आराम करें और फिर इनके खिलाफ मुकदमे की पैरवी चलता रहे। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे वकील ये मुकदमों की पैरवी करते रहें, टाइम खरीदते रहें और सजा हो ही नहीं। इसलिए इन सब के खिलाफ 94 जो बड़े नेता हैं, 4 मुख्यमंत्री हैं जिसमें से स्टालिन का नाम है, रेवंत रेड्डी का भी नाम है, इन सब लोगों को जिसके ऊपर ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी तो पिनराई विजयन का नाम भी आ गया है, ममता बनर्जी के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है। इन सारे नेताओं में जो टीएमसी दूसरे नंबर पर आता है, 19 बड़े नेता टीएमसी के हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के, जिसके खिलाफ ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसलिए ईडी के अधिकारियों से राहुल नवीन ने मीटिंग ली और कहा कि 2 तरीके से मुकदमों को बाइफरकेट करो, एक पॉलिटिकल केसेस और दूसरा नॉन पॉलिटिकल केसेस। और नॉन पॉलिटिकल केसेस को भी जो कारपोरेट हाउसेस का 2 तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो वो है जो लोगों का पैसा खाकर बैठा हुआ है, जैसे रियल एस्टेट कारोबारी है बहुत सारे, जैसे चीट फंड कंपनियां हैं बहुत सारे, ये सब लोगों से पैसा लेता है और करोड़ों अरबों का घोटाला कर लेता है। दूसरा वो है जो बैंक फ्रॉड किया है, यानी बैंक से उधार लिया, लोन लिया, दिवालिया घोषित किया और बैंक का पैसा खा गया, चीटिंग करता है बैंक से। उन दोनों को भी बाइफरकेट करो। और तीसरे लेवल पर जो पॉलिटिकल केसेस हैं उसको बाइफरकेट करो कि कैसे इन पॉलिटिकल केसेस में जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं उसमें कितना समय लग सकता है। इन सारे मामलों की सुनवाई तेजी से होनी चाहिए और कोर्ट में जो ट्रायल होगा, स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था होगी निचली अदालत से ऊपर की अदालत तक। यानी समस्या बढ़ने वाली है। ये अरविंद केजरीवाल का पूरा गैंग जो ईडी के चंगुल में फंसा हुआ है, संजय सिंह भी जेल जाकर बाहर आया, सत्येंद्र जैन भी जेल जाकर बाहर आया है, ये मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल भी जेल जाकर बाहर आया है। ये सारे नेताओं के लिए अब तलवार लटकने लगी है क्योंकि स्पीडी ट्रायल शुरू होगा, चार्जशीट दायर होगा और इसके बाद सजा का ऐलान होगा। सजा केवल निचली अदालत में नहीं बल्कि हाई कोर्ट में भी स्पेशल बेंच की व्यवस्था की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी ही व्यवस्था की जाएगी और 1 साल के अंदर किसी तरीके से पेंडिंग केसेस हैं उसको निपटाओ। और अलग अलग टीम का मतलब यही है कि हम वर्तमान में जो दर्ज कर रहे हैं ECIR, FIR, वो सारे कंप्लेन भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि साइबर ठगी का मामला अब एक नए तरीके से उभर रहा है। उसमें सुसाइड हो रहा है, 8-8, 10-10 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हो रही है जिसमें IPS अधिकारी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। ऐसी स्थितियां पैदा हुई है जिसके ऊपर ईडी को भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि पेंडिंग केसेस पहले से निपटाओ और यही आदेश प्रधानमंत्री मोदी का भी है कि अब करप्शन पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। चाहे राहुल गांधी की पूरी टीम सड़कों पर उतर जाए या अरविंद केजरीवाल प्रदर्शन करे या रामलीला मैदान में इंडी अलायंस का विरोध प्रदर्शन हो, रैली हो, लेकिन करप्शन के मामलों पर अब ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक जो 70% के आसपास ईडी का ये जो कन्वर्ट करने का रेट है कि आपने केस दर्ज किया और उसकी सुनवाई हो गई, इसे बढ़ाकर NIA की तरह 90% से ऊपर करना पड़ेगा, जिसके कारण अभी पॉलिटिकल सर्किल में परेशानी बढ़ी हुई है। महाराष्ट्र से बिहार तक ये लग रहा है कि आगे 3-4 महीनों के अंदर कई नेताओं को जेल के अंदर देखना पड़ेगा और इसलिए राहुल गांधी की पूरी टीम भी वाइब्रेट हो चुकी है कि किसी तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड में गिरफ्तारी से बचाया जा सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।